हे गाइस, वेलकम बैक। सो जैसा कि आप जानते हैं, पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था एंड देयर वाज अ वेरी गुड रिस्पांस फॉर दिस वीडियो। सो ये सेकंड पार्ट एंड आखिरी पार्ट है। और सबको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वन इज़ लाइक जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है हम लोगों ने, उस इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी योजनाएं दी हुई हैं उन सारी योजनाओं को मैंने इसमें कवर किया है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी दूर तक पहुंच गए थे हम लोग। एंड दूसरा पार्ट भी वैसे ही है। एक्चुअली पहले पार्ट में हम लोगों ने नगरीय प्रशासन का जो था उसकी योजनाएं प्लस जो बाकी योजनाएं हैं वो दिखी थी। और तो जो पहले पार्ट से बचे हुए योजनाएं हैं वो उस पे करेंगे हम लोग। तो जैसे हमको पता है, ऐसे जितने भी छत्तीसगढ़ और नेशनल की योजना है जो कि छत्तीसगढ़ से कोई भी उनका संबंध है वो मैं इसमें कवर किया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। एंड ये एकदम ही सिंपल मैनर में मैंने बनाया है जिसमें बिकॉज सब लोग सब योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते हैं, बट हम लोग को अगर हर योजना याद करनी है और उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करने हैं तो कैसे करना पड़ेगा वो मैंने बनाया है। आप इसके बाद भी किसी से रेफरेंस लेना है तो आराम से ले सकते हैं, बट प्लीज़ मेक दिस वीडियो एज योर बेस सो दैट आपको सब योजनाओं के बारे में कुछ 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 पता रहे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली योजना जो है अब बची हुई वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें ऐसा है कि 15 दिन तक अगर आपने काम किया है, उससे ज़्यादा काम किया है, रेलवे लाइन के छोटे मोटे काम जो होते हैं, तो वो परिवार के मुखिया मतलब हेड ऑफ द फैमिली प्लस 4 लोग को 30,000 प्रति वर्ष जो है वो मिलेगा। ओके। देन बाल श्रवण योजना जो 2015-16 में लागू हुई थी, इनके बारे में अभी भी लागू हुई है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। देन राज्य कैंसर संस्थान है। फिर बर्न एवं ट्रॉमा केयर सेंटर, ये मेरे ख्याल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में लगा हुआ है, जो रायपुर में हॉस्पिटल है वहाँ पे। मुख्यमंत्री बाल मधुमेह योजना है। ओके। देन सबला योजना क्या है, 10 जिलों में है ये। इसमें 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए आपको देखिए दो क्राइटेरिया है, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष। उसमें उनको 165 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से टेक होम राशन मिलेगा, जो कि रेडी टू ईट फूड है, जो कि हर एक जैसे सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी मिलती है ना, उस टाइप का हर शनिवार को मिलेगा उनको, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को मिलेगा। देन आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। ये 6 जून 2009 को चालू की गई थी। ये कुपोषण से लड़ने के लिए है। फिर ठीक है, अब सेकंड हुआ है किशोरी शक्ति योजना। ये 17 जिलों में अभी चालू है। एंड 300 बालक बालिकाओं को विभिन्न अवसरों पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? वो दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो अब आता है एनीमिया बचाओ कार्यक्रम। ये 1 जुलाई 2013 से चालू हुआ है। इसमें 19 वर्ष तक मतलब 10 से 19 वर्ष तक IFA टैबलेट हर शनिवार को दिया जाता है। फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 22 जनवरी 2015 से चालू है ये। रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ में चुना गया है। जैसे रायगढ़ जिले का जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार से वो 9:43 मतलब सेक्स रेशियो जो है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। देन नोनी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, 1 अप्रैल 2014। ये 18 साल तक अगर शादी ना हुई किसी लड़की की और वो 12वीं पास हो गई है तो उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ओके। देन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत 11,000 से ज़्यादा लोग, 11,500 करीबन लोग का कन्यादान कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 2,500 रुपए हैं उनमें कन्या विवाह योजना की सहायता मिलती है। टोटल मिला के 15,000 रुपए तक होता है। ये 11,500 है, ठीक है, ये लोग नहीं, ये इतना सहायता देते हैं प्लस फिर ये दोनों मिला के 15,000 रुपए हो गए। देन अब आते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये अक्टूबर 1995 से लागू है। इसमें क्या होता है, 16 से 81 साल के लिए 350 रुपये प्रति महीना मिलता है। और 80 से ज़्यादा, ये 81 नहीं है, ये 1 मिनट रुकिए। होता क्या है कि मैं इसे बाय वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये भाई साहब ने 89 को 81 ले लिया। तो 89 साल के लिए 350 प्रति महीना मिलता है, और 80 से ज़्यादा हुआ तो 650 रुपये मिलता है, जिसमें कि 150 रुपये जो है वो है राज्यांश, मतलब राज्य की तरफ से भार उठाया जाता है।
फिर आता है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। अब इसमें क्या है, इसमें 18 से 60 में परिवार का कोई भी कमाऊ व्यक्ति की का अगर निधन हो गया तो उनको 20,000 रुपये दिया जाता है। अब ये उतना अच्छा तो है नहीं, पर यही है। देन सुखद सहारा योजना, ये 18 से 39 वर्ष की विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए है, जिनको 350 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। ओके, इसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा। फिर आता है सेकंड जो है सुखद सहारा, जो है 18 से 39। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जो है वो आपका फरवरी 2009 से लागू है। ठीक है, और इसमें करीबन 40,000 महिलाओं को 300 रुपये प्रति महीना मिलता है, और जिसमें 50 रुपये जो है वो राज्यांश है। देन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जो 60 साल से उम्र से अधिक है उनको निःशुल्क मिलते हैं। ओके, फिर आते हैं, ये देखिए ये थोड़े बहुत हैं जो मैंने डायरेक्टली उठा लिए थे वहाँ से, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं हमको, बट बेसिकली हमको पॉइंट पॉइंट देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये क्या है, अतिरिक्त केंद्रीय सहायतित राष्ट्रीय कृषि योजना एवं उप योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न अनुसार अधोसंरचना विकास एवं कार्य की वर्ष 2008-9 से उद्यतन प्रगति निम्न अनुसार है। तो क्या क्या है 2008-9 से क्या क्या प्रगति हुई है, वो हुई है 4 नवीन मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मतलब फर्टिलाइजर वाला, राजनांदगांव में एक पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, फिर रायपुर में कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला, 3 नवीन बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला खुले हैं रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में, सॉरी बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में। देन राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हुई है। बयान 92 विकासखंड स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र स्थापित है। 360 कृषक सूचना केंद्र निर्मित हुए हैं। अब आता है शाकंभरी योजना, शाकंभरी बेसिकली ये राज्य शासन द्वारा 2005-2006 से लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों के लिए स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु शाकंभरी योजना चलाई गई है। इसमें 5 हॉर्स पावर तक पंपों के लिए 75% अनुदान दिया जाता है, और कूप निर्माण के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। अब भूजल संवर्धन हेतु कूप एवं नलकूप पुनर्भरण की योजना, इस योजना के प्रति कूप एवं नलकूप के पुनर्भरण हेतु लगने वाले कार्य या सामग्री को वास्तविक लागत या अधिकतम व्यय पर 10,000 का 50% अर्थात कुल 100 ठीक है 5,000 शासकीय अनुदान देय है, शेष राशि किसान द्वारा वहन की जाती है। अब 2015-16 में जो योजनागत राशि है इसके लिए वो थी 250 लाख। देन आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, तो आपको पता है कि 30% जो है सरकार, 30% जो है राज्य। देन ड्रिप सिंचाई परियोजना जो है, इस योजना के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र की स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 60% दिया जाता है। ठीक है, और बाकी जो 40% अनुदान है वो अन्य किसानों को दिया जा रहा है, मतलब 60% जो है लघु एवं सीमांत, और बाकी जो है नॉर्मल लोग को 40%। ओके, देन केंद्रीय योजना एक्सकॉर्ड नाम है, केंद्र प्रवर्तित योजना एस्कॉर्ड योजना, ये वाला बता रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, प्रतिबंध टीकाकरण पशु रोग अनुसंधान एवं प्रयोगशाला का उन्नयन, मतलब अच्छा या सरलीकरण, अच्छा चीज करना, अनुसंधान मतलब, और प्रयोगशाला में सबको पता है लेबोरेटरीज एंड रिसर्च सेंटर, एंड प्रचार प्रसार आदि कार्य करना कि यहाँ पे ऐसा अच्छा अच्छा चीज हो रहा है। ओके, देन शहरी स्तरीय मिशन प्रबंधन इकाई स्तर पर क्या क्या हो रहा है, सिटी मिशन प्रबंधन इकाई जो कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, वैसे तकनीकी सलाहकार समिति भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। शहरी स्तरीय आजीविका केंद्र संचालन समिति ये होती है राष्ट्रीय है ये, बट बेसिकली ये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। अब ये देखिए टास्क फोर्स समिति, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, ओके, आयुक्त नगर निगम जो भी, अपग्रेडिंग कमेटी जो है वो भी सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो दो जो हैं टास्क फोर्स और ग्रेडिंग कमेटी,
ये सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड जो शहरी स्तरीय आजीविका केंद्र तकनीकी सलाह और सिटी मशीन मिशन प्रबंधन इकाई वो सब जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में होती है। सो नेक्स्ट आते हैं शालेय शिक्षा, राज्य छात्रवृत्तियां और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी है। तो इसमें 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक के बाद आपको विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जो कि अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग ये सब वाले हैं। वैसे ही आपका है शालेय शिक्षा। तो राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाएं संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा एक 14,533 प्राथमिक शालाएं, 5,339 माध्य 39 बोलता हूँ सॉरी 5,309 सॉरी फॉर दैट 5,379 माध्यमिक शालाएं, 884 हाई स्कूल, 454 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 6 जो हैं वो आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 जो है कन्या शिक्षा परिसर, 13 एकलव्य आवासीय विद्यालय, एक गुरुकुल विद्यालय और 14 खेल परिसर। तो इसमें आपको कैसे याद करना है, ये बेसिकली आप ये है कि कॉपी पेन में लिख लीजिए और देख लीजिए अपना। जैसे 14 जो है वो कन्या शिक्षा परिसर भी है और खेल शिक्षा परिसर भी है, ऐसे टाइप का। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो है ये सब हमारा अनुसूचित जनजाति और इन सब के लिए है। तो अभी वही चल रहा है। अभी अब असंगठित धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, छात्रावास के लिए जो है 1633 प्री मैट्रिक एवं 403 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। 10 माह के लिए शीर्ष वृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है। अब आश्रमशाला योजना क्या क्या है? ये है प्रदेश के वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जहां शैक्षणिक सुविधा आश्रमशाला योजना की व्यवस्था की गई है। ओके, अब निःशुल्क गणवेश प्रदाय ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है और पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। ये तो पहली से 8वीं तक निःशुल्क गणवेश मिलता है, ये हम बता चुके हैं ना। अब छात्रों को निःशुल्क साइकिल प्रदाय मिलता है 9वीं और 10वीं के छात्राओं को। छात्रों को नहीं, सॉरी छात्राओं को, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट देखिए आप लोग को यहाँ पे पढ़ना भी जरूरी है। देन कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, योजनागत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएं जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करके आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती हैं उन्हें 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 5 से 5वीं कर लो और ऊपर बढ़ जाओ आगे। फिर थोड़ा सा और है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। स्वरोजगार योजना है उनके लिए। मध्याह्न भोजन पता है सबको, वो कि ये 1995 से लागू है, 6 से 14 वर्ष तक के लिए दी जाती है। 146 विकास खंडों में है ना, मैंने पिछली बार बताया था आप लोग को। अशासकीय स्थानों को अनुदान, अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य करने वाली अशासकीय संस्थानों को शाला छात्रावास बालवाड़ी महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। 150 घर तक के लिए 7 लाख, 300 घर तक के लिए ये 12 लाख, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली ग्राम पुरस्कार का है ये, जितने ग्राम होंगे उतना वैसा रहेगा। देन लेट्स, हो गया बहुत इमेज इमेज हो गया। आप आते हैं नोट्स पे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, तो ये कब से चालू है? 2005 में भारत सरकार ने चालू की थी इसको। नरेगा मनरेगा बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 को लागू हुई। फिर 27 जिलों, सारे के सारे 27 जिलों में लागू है। अब इसमें क्या है कि 15 दिन के तहत जो भी युवा होगा उनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 100 दिन तक। पहले ऐसा होता था। 2013-14 में उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो 50 दिन का जो व्यय है, जो कि जो राशि है, इसको सरकार जो है राज्य सरकार व्यय करेगी। ओके, 100 दिन जो है वो केंद्र सरकार व्यय करती है और 50 दिन राज्य सरकार करेगी। कितना भत्ता मिलता है? 159 रुपये। अभी शायद बढ़ा दिया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो अब इसके बाद क्या है? शिकायतों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी निवारण नियम जो है वो है। अब ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम एफएमएस, मतलब फंड मैनेजमेंट स्कीम है, रियल टाइम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो से हो आप देख सकते हैं कि आपके पास पैसा आया कि नहीं आया। देन ई मास्टर रोल जो है, ई मास्टर रोल का मतलब ये होता है कि जो भी जो हाई प्रोफाइल जो इसमें जुड़े लोग हैं, मतलब जो कि ऑफिसर्स हैं, उनका एक पूरा ऑनलाइन रहेगा। फिर आता है 2015-16 में आईसीडीएस और एमजी नरेगा से 1416 आंगनबाड़ी केंद्र पर
करीबन 2500 वर्कर लोगों के लिए ना, जैसे 2500 वर्कर क्लास लोग हैं उनके लिए एक बेयरफुट इंजीनियर रखा जाएगा। और टोटल कितने इंजीनियर अपने पास अभी तक? 1157। ठीक है, जस्ट डू लाइक दिस, लाइक 2500 का 1250 कर लो और 2500 ऐसे याद कर लो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा दिमाग लगाना है कि 1157 है माइनस 1100 है, कुछ कुछ निमोनिक बनाओ ही बनाओ, वरना ऐसे में याद नहीं रहता। तो फिर अब आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। बिहान अच्छे से कर लो। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। बिहान जो है आप अच्छे से याद कर लो, बिकॉज ये एक जैसा नाम है, नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट समथिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे करके। अब वित्तीय वर्ष क्या है? 2015-16 सबको पता है। इसमें 75 और 25 का है, सरकार जो है 75 जो है भागीदारी लेती है, और 25% जो है राज्य का बचता रहता है। ये स्वरोजगार के लिए है, और जो सूक्ष्म उद्योग है या बीपीएल परिवारों के लिए है। वर्तमान में 29 विकास खंडों में इसका काम किया जा रहा है। देन आते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सबको पता होगा इसके बारे में। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यह परियोजना है, और इसकी अवधि हमेशा 3 वर्ष की रहती है। फिर 15 से 35 उम्र के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत कार्य मिलता है। अब ये क्या है, जिला पे या राज्य के अंदर या राज्य के बाहर करीब कम से कम 75% युवाओं को मिलेगा नौकरियां। देन 11 परियोजना है, 137 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ठीक है, और 37,202 युवाओं जो हैं वो अभी तक इस पे कार्यरत हैं। अब आता है रोशनी कार्यक्रम। तो ये थोड़ा है नक्सलाइड एरिया, अनुसूचित जनजाति एरिया पे है, बेसिकली फोकस्ड है। ये 8 अनुसूचित जनजाति इलाके जैसे जो हैं बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव एंड बलरामपुर। तो एवरीथिंग इज डाउन एंड द टॉप मोस्ट। ठीक है, सब कुछ नीचे में है, फिर ऊपर सीधा। तो सिंपली से याद कर सकते हो, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव। तो आप समझ सकते हो 7 जो है साउथ में, और एक सबसे ऊपर वाला अपना बलरामपुर। अब इसका टारगेट क्या है कि 15,000 लोगों को 3 साल में इनको करना है, और इसमें 40% जो है वो महिलाओं के लिए है। और अभी तक 28 करोड़ रुपए और 6,329 लोग अभी भी लग चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बीपीएल परिवारों के लिए है। 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए 4,000 रुपये दिया जाता है, और 1 महीने से ज़्यादा के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है। और ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट युवाओं की जितने रुचि रहेगी उस पर दिया जाएगा। देन इंदिरा आवास योजना, पहले ये 75-25 थी, मतलब जो भत्ता था उसका 75% सरकार उठाती थी, 25% जो है वो राज्य उठाता था। अब वो है 60-40 हो गया है। तो यही एक मात्र अभी तक है जिसमें 60-40 हुआ है, वरना 50-50 और 75-25 चलता है। अब हितग्राहियों को राशि जो है स्टेट मॉडल अकाउंट से डायरेक्टली फंड ट्रांसफर से तुरंत सीधे खाते में आ जाती है। 12,000 रुपये जो है वो भारत सरकार की तरफ से है, जिस और जो लागत है वो 70,000 रुपये का है नॉर्मल एरियाज पे, और डिफिकल्ट एरिया में 72,000 रुपये का है। अब मनरेगा के साथ इसको ना एनक्लब जोड़ दिया गया है, जिससे क्या होता है कि बहुत लोग को उसी आवास योजना बनाने में फायदा मिल जाए। मतलब लोग उसी में काम करेंगे, उनको भी भत्ता मिल जाएगा ना। तो 2014-15 में जो है 44,477 घर बन चुके हैं। 2015-16 में लक्ष्य जो है वो 41,929 का था है, और पता नहीं कितने बने हैं, ये देखना पड़ेगा रियल। उसमें जो था 21,000 रुपये, 21,000 लोग जो है, सॉरी, उन लोग जो हैं 21,000 घर, लोगों के घर जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए थे। मतलब 21,000 जो है इसमें से बचा हुआ है ना, उसको भी ऐड किया गया है, प्लस फिर यहाँ का ये लक्ष्य है। तो देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। वो तो रिजल्ट जब इकोनॉमिक सर्वे का आएगा तो पता चल जाएगा। फिर आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे। ये 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जो है 9 अप्रैल 2014 को नक्सली इलाकों में 29 विकास खंडों पर, जहाँ पे संख्या जो है वो 100 से 250 के आसपास है, 49, वहाँ पे बारामासी रोड से जोड़ने का है। ठीक है। देन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब ये 25 अप्रैल 2011 को लागू की गई। इसके मतलब जो सामान्य विकास खंड जहाँ पे जनसंख्या 25, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि कैसा है क्या है, जो 4 प्राथमिकताएं हैं।
तो इसके लिए क्या है कि 2012 में लागू हुई अच्छे से गौरव पथ योजना जो है, और उसमें 200 मीटर न्यूनतम जो है आपकी से 500 मीटर मैक्सिमम जो आपकी लंबाई होनी चाहिए और 6 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बीच में भी है कि 4 फीट का कंक्रीट वाला होना चाहिए, ये वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना उसके बारे में। अब हाँ, लेकिन जब आपको मेंस लिखना होगा तो आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपके आंसर अच्छे से बनेंगे। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेसिकली सांसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो 11 + 5 16 हो गए। 16 आप ऐड कर लो सीधा, तो 16 11 अक्टूबर 2014 को लगी थी, और 11 लोकसभा के जो सांसद है और 5 राज्यसभा के जो सांसद है, उनके हिसाब से 16 ग्राम को उनको चयन करना है। फिर आता है विधायक आदर्श ग्राम योजना, तो सिंपल सी बात है, 29 अक्टूबर 2014 को लागू हो गई। देन 19 विधायक, 90 विधायक हैं, तो 90 आपको आदर्श ग्राम चुनने हैं उनको। अब कितने हुए ना, वो मैं इसका नहीं दे रहा हूँ बिकॉज नया डेटा आएगा तो कोई प्रॉब्लम वो होगा, क्योंकि उस समय तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये अब तो ओपन डेफिकेशन फ्री भी 1700 के आसपास पहुंच गया है यार। अब आता है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण। ये 2 अक्टूबर 2014 से छत्तीसगढ़ में लागू है। इसमें 12,000 रुपये दिए जाते हैं, किसके लिए? स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए, जिसमें से 10,000 रुपये जो है शौचालय निर्माण के लिए है, और 2,000 रुपये या वाटर और वॉश बेसिन के लिए है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य जल गहन क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, IW, बता देता हूँ, IWUMP। तो ये कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड डेवलपमेंट के नाम से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से है। तो PMWMP ऐसे करके होगा, वाटर शेड डेवलपमेंट। देन अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? जैसे ये है 400 सेंटर जो हैं पूरे इंडिया में से 22 सेंटर जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, ये कौशल प्रशिक्षण हेतु है। देन केंद्र सरकार की LWE योजना, लेफ्ट विंग एक्सटेंशन योजना, इसमें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो 7 जिले हैं, बेसिकली सीतापुर, अंबागढ़, चौकी, बकावन, नाहरपुर, भैरमगढ़, कोटा और नारायणपुर, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव SDI। राज्य में 163 औद्योगिक संस्थान में से 84 संस्थान जो हैं वो चुने गए थे। अब 16 जिलों में जो 40 औद्योगिक संस्थान हैं, उनमें जो है 1800 से ज़्यादा जो MIS कोर्स के द्वारा कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये लास्ट है शिक्षक प्रशिक्षण योजना APP। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये है कि अधिनियम 1961 में जो अधिनियम आया जो 1961 अधिनियम जो है जो भी है उसमें है ठीक है, कौशल कारीगर हेतु है। फिर शिक्षक प्रोत्साहन योजना, ये भी उसी के लिए है, बस इसमें मीडियम स्मॉल एवं माइक्रो एंटरप्राइजेस जोड़े गए हैं, एंड ये 50-50% है। तो इंदिरा आवास योजना बस जो है 60-40% है। ओके, देन गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। ओके, द सेम वे जैसे सब बाकी PDF मेरे अवेलेबल रहते हैं, आई मोजो में, वहाँ मिल जाएगा आपको। देन सपोर्ट आवर चैनल, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट, एंड प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा आपको। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो आप लोग हैं, आप लोग समझ जाएंगे, बट स्टिल आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। हैव अ नाइस डे।